दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट के इस केस में हम बातचीत करना चाहेंगे उस पल की जब सोनाली फोगाट का निधन हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि रात से सुबह तक का पूरा सच कौन जानता है? सीबीआई, पुलिस, हर कोई जानता है कि रात क्या हुआ, बीच रात में क्या हुआ और सुबह क्या हुआ। सोनाली फोगाट के इस केस में हम आपको सब कुछ और पूरी प्रक्रिया आपको बताने जा रहे हैं कि शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहली चीज, सुधीर सांगवान एक साजिश रचकर सोनाली फोगाट को गोवा ले गया। गोवा के रेस्टोरेंट में जहां वो रुकी हुई थी, एक होटल में रुकी हुई थी, उस होटल में उन्होंने खाना खाया। खाने में जहर था क्योंकि उनका चेहरा जो है वो नीला पड़ा था। इसी बीच आपको बता दें, जब उन्होंने जहर खाया तो उनको कुछ अजीब फील हुआ, अजीब महसूस हुआ और उन्होंने अपनी माँ को फोन किया, अपनी बहन को फोन किया और बताया कि यहाँ कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। खाने के बाद आपको बताएं, बीच रात में जब उन्हें ड्रग्स दिए गए, उन्होंने ड्रग्स लिए हैं। सुधीर सांगवान जो कि पर्सनल असिस्टेंट है, उनके कहने के अनुसार सोनाली ने खुद ड्रग्स मंगाए और खुद लिए हैं। उसके बाद क्लब गए, कर्लीज क्लब जाने के बाद जिस तरह से सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ी, सुधीर सांगवान का कहना है कि ओवरडोज हो गया था। बाथरूम लेकर गए, बाथरूम जाने के बाद वहां पर ड्रग्स बरामद भी हुए हैं और 2 घंटे वो बाथरूम में रहे हैं। यहाँ सुधीर सांगवान का कहना था कि कई बार उनको उल्टियां आई, जिसके लिए मैं उन्हें वहां लेकर गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाथरूम ले चलो। अब ये चीज जहां सुधीर सांगवान कहते हुए नजर आ रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि सोनाली फोगाट को खाना खाने वक्त जहर उसमें डालना, सुबह क्लब ले जाना, ड्रग्स देना और इसके बाद जब उनका निधन हुआ तो उसको बता देना कि वो एक जो है दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। इससे समझ आता है कि साजिश तो ये है, लेकिन साजिश किसकी है वो शख्स को ढूंढने की तैयारी हो रही है। हालांकि कुछ सबूत ऐसे भी हैं जहां ये साबित हो रहा है कि कुलदीप बिश्नोई का केस में बड़ा हाथ है। अस्पताल जाते वक्त सुधीर सांगवान का कहना है, जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो सुबह के वक्त मैं इन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले गया, यानी कि सोनाली फोगाट को अस्पताल ले जाते वक्त एक शख्स आता है, सुधीर सांगवान से मिलता है। सुधीर सांगवान बोलता है कहां से हो, वो शख्स बोलता है हिसार से हूँ। सुधीर सांगवान उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि क्या कुलदीप ने भेजा है, यानी कि सबसे पहला शब्द कुलदीप ने भेजा है। तो यहाँ लगातार कांटेक्ट सुधीर सांगवान जो है वो कुलदीप बिश्नोई से कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा सबूत सामने आता है। इसी के साथ एक और सबूत हम मेल खा सकते हैं अगर हम ध्यान दें कि जब सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के साथ अस्पताल में थे, सोनाली का निधन हो चुका था, उसके बाद सुधीर सांगवान फंसता हुआ दिखाई दिया। सुधीर सांगवान ने उसी वक्त किसी नेता को फोन मिलाया और नेता से बात की और कहा कि मुझे बचा लो। अब ये नेता कौन है वो चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन नाम सामने आया अलग तरीके से, कुलदीप बिश्नोई का। यहाँ कुलदीप बिश्नोई फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माजरा क्या है ये सीबीआई ही सामने लेकर आएगी। फिलहाल बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं और सच अभी बाकी है। सिर्फ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।